हाय गाइस। अब हम लोग एफसीपी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस यूनिक्स आर्किटेक्चर, यूनिक्स स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन सम बेसिक कमांड। यूनिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक कमांड के बारे में हम लोग देखते हैं। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनकी जो ब्लॉक डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, वो स्टेप्स है। इनके जो इंटरनल पार्ट है डेट इज़ कॉल्ड कर्नल। उसके बाद वाला जो पार्ट है उसको हम सिस्टम कॉल। उसके बाद ये देर आर मेनली 3 सेल, के सेल, बी सेल, सी सेल एंड एक्सटर्नल पार्ट इज एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज। दीज आर द डायग्राम बेसिक्स यूनिक आर्किटेक्चर। अब इन सब डायग्राम में जो कंपोनेंट्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, इनकी क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला जो आता है कर्नल। कर्नल इज कॉल्ड हार्ट ऑफ यूनिक्स। इसको हम लोग हार्ट बोलते हैं, यूनिक्स के दिल बोलते हैं। इट इज़ द मॉड्यूल ऑटोमेटिकली परफॉर्म ऑल द टास्क ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जितने भी हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर इंटरेक्ट होता है कर्नल के थ्रू। कर्नल के थ्रू हार्डवेयर इंटरेक्ट होता है। मेनली क्या हो गए, कर्नल सिस्टम कॉल्स आर द कमांड आर गिवन टू द कर्नल। कमांड्स आर गिवन टू द कर्नल बाय यूजर। यूजर के थ्रू जो कमांड दिया जाता है, यूजर के थ्रू जो कमांड दिया जाता है दैट इज कॉल्ड सिस्टम कॉल। सेल इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। यूजर और कर्नल के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है दैट इज कॉल्ड सेल। देयर आर 3 मेनली टाइप्स ऑफ सेल: सी सेल, बी सेल एंड के सेल। C cell, B cell and K cell. These are the types of cell. Cell is the important part of, important component of Unix. Next, software. Software are various application software, system software you release are the installed on Unix at outer layer. सबसे outer layer में they are the software होते हैं। इसके अलावा इसी में था हम बेसिक्स यूनिक्स कमांड। दीज आर द बेसिक यूनिक्स कमांड। फर्स्ट इज ls. ls is use the list of various files and directories. List of various file and directories. mkdir make directory used to create a directory. Make directory used to create directory. Next is cd. cd used to change the directory. cd. Next is cd used to come out the upper directory. It is also come out the upper directory. Otherwise pwd use the check the current working directory. Next command is cat used to create a file, used to save the file. Cat means concatenation, save the file. Cat file1.txt used to display the contents of the file. File1.txt. chmod used to change the permission of the same file or directory. Change the permission of some file or directory. chmod. These are the basic command in Unix. They are the basic command in Unix. Thank you.